The one event which I dislike the most. This is what you call farewell, welcome, this kind of event. ये पता नहीं क्यों अपने आप में बहुत कॉन्शियस कर देता है and in a way it gets you so emotional. तो सबसे पहले CTE तुर्की, I will call you, I will address all of you as the brand ambassadors of CTE तुर्की, right? आप जहाँ हैं CTE तुर्की जगह नहीं है, आप जहाँ भी हैं आप CTE तुर्की को लेकर जा रहे हैं, राइट? आप जहाँ भी जाते हैं आपके संस्थान का नाम आपके साथ जाता है, आपके टीचर्स का नाम आपके साथ जाता है। हम तो अपनी जगह हैं बट यू आर आवर विंग्स, राइट? सो ब्रांड एम्बेसडर CTE तुर्की, सबसे पहले अपने आप को कमजोर मानना बंद कर दीजिए। आपका इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत नाम है कि जब CTE तुर्की मुझे अचानक से लेटर आया था तो मुझे पता है मेरे हाथ पैर कैसे ठंडे हुए थे। मुझे रात भर नींद नहीं आई थी एंड आई वाज कंप्लीटली स्केयर्ड कि मैं CTE तुर्की को हाउ एम आई सपोज टू मैनेज B.Ed, M.Ed एंड एवरीथिंग। इट्स अ बिग नेम, सबसे पुराना, बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है और काफी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त कॉलेज है राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ बिग हैंड टू योरसेल्फ एंड टू एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू CTE तुर्की। तो ये आपने बार बार जो आपने वीडियो में और सब कुछ में दिखाया है कि हाँ बहुत स्ट्रांगली, बहुत ये एस फॉर स्ट्रेंथ का नाम दिया है। लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू अ वेरी बेसिक रियलिटी चेक। एक रियलिटी चेक ये है कि मैं अंदर से बहुत डरती हूँ। अब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब आप मुझे कैश ऑन नहीं कर सकते हैं। सो आई एम बेसिकली अ वेरी कॉन्शियस पर्सन, आई एम बेसिकली अ वेरी स्केर्ड पर्सन, बट दिस इज व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू because strength is not something which any external factor can give you या फिर आप अपने ऊपर एक impose करते हैं unless or until you recognize that yes as a person you are maybe good at something और आप किसी की चीज़ों में कमज़ोर हो सकते हैं। जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हैं वो आपका डिस्कम्फर्ट जोन है और अगर उस पर आप वर्कआउट करते हैं तो भी तभी ग्रेजुअली आप स्ट्रांग बनते हैं। हर चीज़ किसी की स्ट्रांग नहीं होती। आपका एक कंफर्ट, आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन है, एक आपका वीक जोन है, लेकिन वीक जोन से अक्सर हम क्या करते हैं, हम भागना चाहते हैं। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, क्योंकि शॉर्टकट क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ठीक है? तो इस लॉन्ग कट के चक्कर में, पूरे प्रोसेस के चक्कर में बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत झेला है, राइट? सेकेंड ईयर को भी रुलाया, B.Ed के स्टूडेंट्स कुछ बैठे हैं, इसलिए मुझे कहने की इच्छा भी हो रही है कि बेचारे रुके हुए अपना फॉर्म भरने के लिए। बट अगर आप अपनी कमजोरियों पर भागते नहीं, आप उनसे एस्केप ना करें, कन्फ्रंट करें, खुद को तैयार करें और फेस करें, तो वही ग्रेजुअल आपके स्ट्रेंथ में डेवलप कर जाता है। इस बात को मेरा कहने के पीछे एक मकसद और है कि आप सब बहुत कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन फेस करके आते हैं। हाँ, एजुकेशन कहीं ना कहीं क्योंकि आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं, आप एक साइड ट्रैक की तरह यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक वीक पॉइंट हो सकता है। लेकिन मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि एजुकेशन सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज एन एजुकेटर, एज ए टीचर, जब भी आपको जॉब मिलती है इससे, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। मोर देन योर सैलरी, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। इसलिए उस समय आपकी जो भी कमजोरियां रही उसके भागिएगा नहीं, उसको वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करेंगे तो ग्रेजुअली, चाहे आपकी क्लासरूम टीचिंग हो, चाहे आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट हो, और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप आगे चलकर लीडरशिप में आए, पॉलिसी मेकर लेवल पर आए और हर जगह अपने आप को उस जगह पे रख के एक विजन के साथ काम करें। एंड मेरी सफलता या आपके सभी टीचर्स, इस पूरे कॉलेज की, जब एलुमनाई एसोसिएशन की बात होती है तो हम आज से 10 साल बाद ये कह सकें कि ये CTE तुर्की, आपके पूरे टीचर्स कह सकें कि आज जो SCERT में पॉलिसी बना रहे हैं वो हमारे कभी स्टूडेंट्स रहे। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर महसूस किया है कि कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ गैप्स हैं, कहाँ टीचर खड़ा है, कहाँ स्टूडेंट और लर्निंग में गैप है। सो अकॉर्डिंगली यू आर फ्रेमिंग द पॉलिसीज, नॉट जस्ट विद द SCERT, नॉट जस्ट विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट, एवरीवेयर, चाहे वो NCERT हो, चाहे कहीं भी हो। Right? Are we going to do that? Yes or no? Yes. Yes की आवाज ऐसी होती है। Yes. उस yes के लिए आपको पापड़ ज्यादा बेलना है। उस yes के लिए आपको अटेंडेंस सिर्फ क्लासरूम में नहीं लगानी है,
अटेंडेंस रजिस्टर बार बार सर बना दीजिए, 11 बज गया पहुंच गया सर, बना दीजिए, फर्स्ट क्लास ही तो छुट्टी है, दूसरी क्लास से तो आई है। ये नहीं करना होगा। आप जब तक जितनी देर यहाँ हैं उतनी देर तक जिससे जो कुछ भी मिल सके वो लें। मैंने बार बार कहा है, कई कमियां हमारे अंदर भी हो सकती हैं, शायद हमें जितनी बार जो चीज़ जैसे देनी चाहिए वो हम नहीं दे पाते। स्टिल हम जितना दे सकते हैं उसको पकड़ें और उसके साथ खुद का विजन आगे बढ़ाएं। उसमें अगर कुछ भी पकड़ने का आपको वे मिलता है तो उसके साथ वो आप उस विजन को आगे बढ़ाएं। दैट विल बी द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आज उसी की ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं? डिग्री होल्डर्स मिलते हैं, डिग्री के साथ विजन मिलता है नहीं। ठीक है, तो आप एमएड के मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, तो टीआरई 4 से ज़्यादा लेट मी अनाउंस यू, मैंने सेकेंड ईयर को कहा है, फर्स्ट ईयर को भी मैं कहना चाहूँगी, बहुत जल्दी आई विश यू लक कि आप जल्दी से अपना कोर्स कवर करें और हमारे कलीग्स बनकर आएँ। डाइट्स हर जगह वैकेंसीज आने वाली हैं, आप कंप्लीट कोर्स को करें और एक विजन के साथ हमारे साथ जुड़े ताकि हमारे हाथ पांव और मजबूत हों। राइट? पक्का? भागना नहीं है? 2 बजे के बाद लाइब्रेरी में ठीक है, सिर्फ सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर नहीं। और बार बार आप लोगों ने कहा कि सिलेबस और टेक्स्ट बुक बीएड के लिए कहीं ना कहीं ठीक है, बट एमएड के लिए, और मैंने कोशिश की थी और आई मस्ट अपोलोजाइज टू फर्स्ट ईयर के साथ एक मेरा अपना प्रोजेक्ट था जहां मैंने शुरुआत की थी कि मैं आपको सिलेबस के बियॉन्ड, सिलेबस जैसे आपका एक साइकोलॉजी पेपर है और मैं सेकेंड ईयर को भी जस्ट एक बात है, साइकोलॉजी पेपर, एक फिलॉसफी है, एक टेक्नोलॉजी, इस तरह से आपके पेपर्स बने हुए हैं। बट अगर आप अपने आप को एज एन एजुकेटर लीड करते हैं तो ईच एंड एवरी थियरी हैज सर्टेन इंटरसेक्टिंग एंड टेंजेंशियल पॉइंट्स। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैथमेटिक्स में आप एक सिंपल सा कागज ले लें और एक सर्कल बनाएं एंड स्टार्ट ड्राइंग लाइंस इनटू इट। ठीक है, द सर्कल इज अ होल पिक्चर, द सर्कल इज अ कंप्लीट पिक्चर विद ईच एंड एवरी थियरी देयर इज अ कॉर्ड, देयर इज अ डायमीटर एंड एवरीथिंग इज ट्रांसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एज वेल एज टेंजेंशियल रिलेशन। तो अगर सिंपल सा एक रिलेशन मिलता है कि क्योंकि डिसर्टेशन और रिसर्च जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कहीं ना कहीं आप जब टॉपिक्स लेते हैं, बनाते हैं, आई एम सॉरी कि वो 2 शब्द की जगह 4 शब्द हो जा रहा है, थोड़ा क्लासरूम नेचर का है, बट आई होप यू कैन अलाउ मी दिस 5 मिनट्स। ठीक है, परेशानी तो नहीं है? तो ये जो आपका आप जो टॉपिक लेते हैं कि किसी चीज को हम असेस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कुछ कमियां आई, किसी का कुछ कम आया, किसी का कुछ ज्यादा आया, सो व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट? वो कॉज जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजी के लर्निंग अप्रोचेस में ही मिले, वो कॉज कहीं, और साइकोलॉजी का जो लर्निंग अप्रोच है वो सोशियोलॉजी के दुर्खीम फिलॉसफी से भी, दुर्खीम के थ्योरी से भी उतना ही कनेक्टेड है, उतना ही अटैच्ड है। तो जब तक हम कंपार्टमेंट्स में देखते हैं तो वो आपका सिलेबस का विजन है कि आपको सिलेबस अच्छे से पता है, बट ये एक्चुअल कहाँ जा रहा है? मेरा एक स्टूडेंट है जो कहीं पीछे है, उसके साथ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए आपको सोशियोलॉजिकल रियलिटी में जाना पड़ेगा। उस सोशियोलॉजिकल रीजंस के पीछे उस सोसाइटी, उस ग्रुप का विजन एज अ फिलॉसफी आपको चेक करना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों है, और उस तरह से जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप सचमुच किसी सिस्टम को, किसी ग्रुप को आगे लेकर जा सकते हैं। यू कैन एग्जैक्टली फॉर्मुलेट अ सिस्टम, एक पेडागॉजिकल अप्रोच आप बना सकते हैं कि बंजारों के बच्चों को जो आपको घूमते नजर आते हैं, अगर उनको हमें आज की दुनिया के लायक कोई स्किल सिखाना है, आज की एकेडमिक लर्निंग सिखानी है, तो क्या इस तरीके से सिखा सकते हैं? डेफिनेटली नो। सो हाउ एंड इफ इट कैन बी, आपके पास फर्स्ट ईयर, आपके पास 2 साल का समय है, 2 साल का समय है। जब भी आप फील्ड विजिट पे जाएं, अपने ही एजम्पशंस को, अपनी मान्यताओं को, चाहे वो गलत ही सही हो, आपकी मन की कल्पना ही हो, बट ऑलवेज बिलीव इन योर विजन एंड ट्राई टू गेट इट टेस्टेड एट द फील्ड। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके खुद के मन में आती, क्या ऐसा कर सकते हैं, और उसका एक डॉक्यूमेंटेशन लेकर, रिसर्च जो सिर्फ आपका स्टेप डिफाइन करता है, उस स्टेप के साथ आप फील्ड में जाते हैं तो आप सचमुच अपनी बात और नई बात लेकर आएंगे। कोई भी एजुकेटर, जितनी थियरीज आप पढ़ते हैं, हर किसी ने अपनी कल्पना के आधार पर ही एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे, एंड नाउ दे आर एस्टैब्लिश्ड एजुकेटर्स, राइट?
सो बिकॉज यू आर एमएड स्टूडेंट्स, यू आर आवर विंग्स। जहाँ हम रुकेंगे, जहाँ हम हारते हैं, वहीं से आपकी शुरुआत होती है। तो इसीलिए अगर आप इस तरह से प्रोजेक्ट्स को देखें, अपने सिलेबस को एज अ कॉम्प्रिहेंसिव होल देखें, दिस इज द विजन, दिस इज द रियलिटी, दिस इज हाउ ह्यूमन लर्निंग, ह्यूमन इंटेलेक्ट वर्क्स। थोड़ा इतना, थोड़ा इतना, थोड़ा इतना। कोई एक थियरी कंप्लीटली ह्यूमन लर्निंग को डिफाइन नहीं करती है, ना ही उसके अचीवमेंट को डिफाइन करती है। एंड एज अ कॉम्प्रिहेंसिव होल, अगर आप अपने सब्जेक्ट, अपने रिसर्च, अपने प्रोजेक्ट को लेकर जाते हैं, तो आप डेफिनेटली, हम गांधी के बेसिक एजुकेशन से ज़्यादा आपके किसी प्रोजेक्ट पे, किसी पेडागॉजी पे वर्कआउट कर सकते हैं। मे बी दैट कुड बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस नेक्स्ट टाइम। गांधी ने क्या किया था? क्राफ्ट को देखा, ही वॉज वेरी मच अटैच टू द क्राफ्ट, और उसको इतना एक्सप्लोर किया कि बोले इससे इन बच्चों को ज़्यादा बेहतर सिखाया जा सकता है, क्लासरूम में बैठा कर नहीं सिखाया जा सकता। टैगोर, ही वॉज अटैच टू नेचर, सो ही एक्सप्लोर्ड नेचर एंड ही सेड इट्स नो, दिस इज द वे हाउ वी कैन गो थ्रू इट। Aurobindo, for him vitality was important, so he proposed that. और ऐसा नहीं कि एक लड़ी खत्म हो गई है। आप जितने अल्टरनेटिव स्कूल्स में चले जाएं, मुझे ऐसे टीचर्स पता है जो आपके किसी के, हम में से जितने भी एजुकेटर हैं, आई इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उन्होंने, उनके अंदर वो विजन है जो शायद हमारे अंदर नहीं है, कि सिखाया तो माचिस की तीलियों से भी जा सकता है। एंड दे हैव देयर वे। सो प्लीज, 2 साल आप यहाँ हैं, सिर्फ डिग्री ना ले। जब डिग्री ले ही रहे हैं, मैंने बार बार कहा, समय दे ही रहे हैं, रो के, गा के, क्लास में आ ही रहे हैं, लाइब्रेरी में कुछ पढ़ ही रहे हैं, कभी भी बीच में जब आपके सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक से आपके पास समय मिलता है, एक आपकी लाइब्रेरी पुरानी बुक्स से इतनी रिच है। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं भी, बहुत सारी किताबें ऐसी लगता है कि उनके कुछ नोट्स अगर हम लोग स्कैन करके रख लेते तो हमारे काम आते। कभी उन बुक्स को पढ़िए, वो बुक्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। उन बुक्स से ये जरूरी नहीं कि आपका नेट क्वालिफाई हो, बट यू विल हैव द विजन व्हाट एन एजुकेटर शुड हैव, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एमएड सेकेंड सेमेस्टर के, सेकेंड ईयर के साथ तो थोड़ा बहुत समय मिला, और बहुत कुछ जो था मुझे लगा तो हमने शेयर भी किया है। फर्स्ट सेमेस्टर के साथ शुरुआत हुई, बट 1-2 क्लासेस के बाद खुद मेरा दिमाग इतना अधिक डिस्ट्रैक्टेड था दैट आई कुडंट रियली प्लान फॉर यू। और मेरी अपनी प्लानिंग थी कि इस बार मैं जिस तरह से विजन को मैंने आपके साथ कंक्रीट रखा था, मैं ह्यूमन लर्निंग और प्रोसेस को पूरी तरह से कंक्रीटाइज करके मैं उससे ही आपके प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस फर्स्ट सेमेस्टर में करवाती, ताकि आप सिर्फ, और आपका जो है, और सारे गाइड आपके टीचर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, तो आपका वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो आई एम वेरी सॉरी कि नहीं हो पाया, बट मैंने आपको, इसीलिए मैंने आपको कहा भी था फर्स्ट ईयर कि मैं एक बार आपकी क्लास में ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मुझे वो कीड़ा काट रहा था कि वो मेरा छूट गया और गड़बड़ा गया है। और 1-2 क्लास में तो इतनी बुरी तरह से क्रैश ऑन था कि बस मैंने किसी तरह से 1 घंटा काटा था। यू रिमेंबर दैट? ठीक है, फर्स्ट ईयर। सो आई एम सॉरी, लेकिन आप इस विजन को समझिएगा। हर एक थियरी जो आप 2 साल में जितनी भी थियरीज आपने पढ़ी हैं या आप पढ़ेंगे, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती है, और वही आपकी कंप्लीट केस स्टडी और इन डेप्थ सर्वे बनता है। सर्वे नॉट जस्ट अ स्टैट्स, सर्वे एज अ इंसाइट, कंप्लीट इंसाइट। तो उसके साथ आप अपने, बहुत लंबा समय है फर्स्ट ईयर, हालांकि बहुत बेचैनी में एग्जामिनेशन फॉर्म कब भराएगा मैम, हम लोग जल्दी से जल्दी चले आए, आपका एडमिशन पूरा हो जाए, 4-5-6 बच्चे और हैं आपके एडमिशन के, उसके बाद आप एग्जामिनेशन आपका भी हो ही जाएगा। पर कोर्स के दौरान या कोर्स के बाद अगर आप इस फील्ड में उतरें तो एक्सप्लोर करें, ठीक है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कौन सा काम करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो छोटा छोटा काम भी आप बहुत मतलब उसकी बारीकियों को ध्यान में रख के करते हैं, देन दैट बिकम्स स्पेशल। चाय का प्याला ऐसे ही पकड़ा दे कैसा लगेगा? चाय ही तो है। और एक बढ़िया सी अच्छी सी एक प्याला चाय, वो सिर्फ एक प्याली चाय, हाउ इट मेक्स यू फील? कैसा लगता है? वो लगता है पूरे दिन में यही तो एक चीज मिली है। तो ऑलवेज फोकस ऑन दैट एक प्याली चाय जो आपने बनाई है, और वो जब अगला कोई पिए तो उसको लगे कि यस दिस इज मी, राइट? अब थोड़ी डांट की बात, एमएड फर्स्ट ईयर, राइट? अपॉलॉजी, मैंने अपनी माफी मांग ली, लेकिन आपने एक काम बहुत गड़बड़ किया है। मैंने आपको एक टास्क दिया था, एंड मैं उस दिन से सोच रही हूँ, जिस दिन से मैंने देखा है कि मैं एक बार जाके डांट लगाऊंगी जरूर, राइट? रेडी?
यानी इतनी अच्छी अच्छी बातें मैडम को सुनाई और मैडम बिना डांटे नहीं जाएंगी, बट दैट्स माई वे, ठीक है। ये मेरा वैसे आप लोगों ने इतने शॉल ओढ़ा है और भाई इस मंच पर और इस मोमेंट का आपने इतने इमोशंस डाले कि मैं इतनी कॉन्शियस हो गई कि नहीं, इमोशंस की बात तो मैं कर ही नहीं सकती। आई एम रियली सॉरी एंड वेरी पुअर इन दैट। मैं इमोशंस नहीं डिस्कस कर सकती, ठीक है। आई कैन ओनली फील बट आई कांट डिस्कस दैट। सो आपको मैंने एक टास्क दिया था चेंबर में बुला के कि वन विभाग से पेड़ आए हैं आपको लगवाने हैं, और सिर्फ लगाने नहीं है, कम से कम एक पौधा अपनाना भी है। कम से कम आप लोग 42 लोग हैं, एक भी अपनाइएगा तो कम से कम 42 जिंदा रहेंगे, राइट। और जो बचा है नहीं बचा है, नो एम फर्स्ट ईयर लिसन फर्स्ट, ब्लेम गेम ना करिए, पहले आप सुने। उसके बाद से इन्होंने लगाए, बहुत मेहनत की भाई। एमएड फर्स्ट ईयर बी एड सेकेंड ईयर, उसमें बहुत धूप थी, मुझे पता था, परिचारी में सबके साथ मिलकर इन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन जो बचा खुचा था वो न दूसरे दिन, न तीसरे दिन, चौथे दिन, नतीजा ये कि 20 सूखे हुए या 20-25 आपको सैंपल्स अभी भी पेड़ के नीचे नजर आ जाएंगे। एक व्यक्ति ने भी मेरे पास आकर ये जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि मैडम जो बच गया है, अब कैंपस में तो बहुत लग गए, क्या हम ये कहीं और लगा दें, कुछ तो कर दें, फेंक ही दें, खराब ही है। जैसे तैसे निभाया, फेंका और उसके बाद पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की कि वो उसका क्या हुआ। सो दिस इज व्हाट योर एक प्याली चाय वाज, राइट। तो विजन अपनी जगह है। उस छोटी छोटी चीजें जो आपको छोटा सा टास्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, फट से क्या खुलता है, जल्दी बोलो, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल। आपको नहीं लगता ये आपको कमजोर कर रहा है? आप खुद लिखेंगे, 4 बार काटेंगे। वही मैंने कहा कि शॉर्टकट्स मत कीजिए, आपको नहीं लिखने में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इतने सालों से आपने सैंपल पीडीएफ क्वेश्चंस बनाया है, ऑब्जेक्टिविटी की आदत हो गई है हमें, नेट तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ जॉब देंगे, जॉब में एक्सीलेंस नहीं देंगे। You will not be able to do the thing the way you should. आप 4 बार लिखेंगे, 4 बार काटेंगे, भागिए मत। आपके अपने टीचर्स हैं, मुझसे ज्यादा लिबरल आपके टीचर्स हैं, कुछ भी दीजिएगा मैडम छोड़ दीजिए। मैं रोकती हूँ, आपके टीचर्स नहीं रोकते। आपके टीचर्स आपकी हर प्रॉब्लम को मुझसे ज्यादा समझते हैं, ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो मैंने उनके हाथ रोक रखे हैं, नहीं करना, तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। बट आपकी मेहनत कम, आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ है, राइट। तो जो एक छोटा सा काम आपने इतनी लापरवाही से निभाया, तो जिसके लिए आप बहुत शुक्र मनाइए कि मैं जा रही हूँ। आप शुक्र मनाए कि मैं जा रही हूँ, नहीं तो अभी मैं जितने बर्बाद हुए उतने सब आपसे वसूलती, ठीक है। इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो मुफ्त करना। और ये चीज़ हो जाती है गवर्नमेंट सिस्टम में, जो आपको लगता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे, स्कूल्स में आप जाइएगा, कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे फंक्शन करते हैं, कुछ स्कूल ये मुफ्त की चीज़ हो जाती है, तो उसको वेस्ट कर दें, ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सो एक प्याली चाय भी अगर बनानी होगी तो कैसे बनाइएगा, सलीके से, जिम्मेदारी से, तरीके से, ताकि एक प्याली चाय वो जिसके हाथ में भी जाए, मेरे हाथ में तो आ नहीं रही, मैं भी पीऊँगी लेकिन अगले भी पियेंगे, उसको वो क्या मिल रही है, फ्रेश, उसका पर्पस सॉल्व होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ने कह दिया डंप मार दो। सो ऑन दिस नोट एंड मेनी थैंक्स। मुझे लगता है आपने मुझे जितना सम्मान दिया है, मेरे लिए सीटी तुर्की, अभी आपके टीचर्स भी